यत् सात्विक मुच्यते, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग तथा द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। हाँ, तो वही चीज आ गई, कर्म फल नहीं है तो सात्विक ज्ञान कहते हैं। अभी मुझे आप बताइए, सात्विक इसमें सात्विक कर्म में और भक्तिमय कर्म में क्या फर्क है? अब एक सात्विक कर्म की डेफिनेशन यहाँ पर दी है, फल की इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन भक्तिमय कर्म का व्याख्या कुछ अलग है। कौन मुझे बताएगा दोनों में क्या फर्क है? कर्म कृष्ण को समर्पित है। समझा नहीं मैं। ये बोले कृष्ण को समर्पित नहीं, कृष्ण को वो समर्पित भगवान है। को खुश करने के लिए किया जाता है। हाँ, भक्ति में कर्म भगवान को प्रसन्न करने के भक्तिमय लिए कर्म किया में जाता क्या है। है? हाँ, भक्तिमय भाव कर्म के में साथ फल की इच्छा, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किसको है भक्तिमय कर्म में? भाव के साथ की सेवा को सेवा करना। सेवा को महत्व है। सेवा मतलब कौन सी सेवा? प्रेममय सेवा। प्रेममय सेवा। हाँ, प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना। प्रेम नहीं है तो वो सेवा है क्या? प्रेम नहीं है तो क्या वो सेवा है क्या? नहीं, नहीं है। सेवा तो है, सेवा तो है वो। अब प्रेम सब में नहीं हो पाता है उस लेवल पे, प्रभु जी भक्ति के लेवल पे डिपेंड करता है प्रेम। हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन हमें वैष्णव के प्रति और गुरु के ऊपर प्रेम है, या उनके आदेश का पालन करने में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर उस कैटेगरी को आप क्या बोलोगे, बताइए? क्या वो प्रेममय सेवा हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है गुरुजी, वो प्रेममयी सेवा ही तो है, जो गुरु की सेवा कर रहे हैं। मेरा कृष्ण के ऊपर अभी तक प्रेम नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन मुझे सत्संग से मुझे आनंद मिल रहा है और उससे मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं आगे बढ़ के सेवा करूं। तो ये प्रेममय सेवा है क्या या नहीं है, बताइए? जी प्रभु जी है। प्रेममयी सेवा सत्संग से नहीं होना चाहिए, और अगर समझ में ना आए तब भी होना चाहिए, तो इसीलिए क्यों नहीं गुरुजी, से तो हमारा प्रेम हो रहा है ना। तो ये सेवा है या नहीं है? सेवा है। सेवा है, ठीक है, सेवा है। जो सेवा है, क्योंकि गुरु के आदेश के अनुसार ही भगवान को पाया जा सकता है। हाँ हाँ, तो मैं क्योंकि क्लैरिटी और आ जाए, आगे आगे जी, आगे का श्लोक। यत् कामेप्सो न कर्म साहकारेण वा पुनः क्रियते बाहुलायांश तद्राजत मुदाहतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर आया है अभी राजसिक कार्य, मतलब मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर। अहंकार, असली अहंकार क्या है? नहीं, मिथ्या अहंकार क्या है और असली अहंकार क्या है? कौन बताएगा मुझे? मिथ्या अहंकार क्या है असली और असली हाँ। असली अहंकार है मैं भगवान का दास हूँ। ओके, भगवान का दास हूँ। और मिथ्या अहंकार मैं शरीर हूँ। हाँ, बराबर। मिथ्या अहंकार मैं शरीर हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। समझ में आ रहा है? तो यही मिथ्या अहंकार। ओके, ठीक है, आगे। अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष च पोषुरम महादानमेते कर्म यत्तात्म समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आया कि शास्त्र का उल्लंघन किए। शास्त्र का उल्लंघन करना मतलब क्या? मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना। तो ये सब किस में आता है? ये सब आता है शास्त्रों का उल्लंघन करना, है ना। जैसे पूरे भारत का सर्वे किया गया तो भारत में भी मोर देन 60-70% लोग हैं वह
नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहार खाते हैं, मांसाहारी है ना। अभी आज का जो ब्राह्मण लोग हैं हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो जनेवा पहनते हैं, जनेवा बोलते हैं ना उसको, जनेवा, हाँ। तो जनेऊ पहनने के बाद भी वो मांस मछली खाते हैं। और अगर आप उनको पूछेंगे कि आप कौन है, तो बोलते हैं हम ब्राह्मण है। तो बोला कि अरे ये कैसा ब्राह्मण है, शास्त्र में तो ऐसा दिया नहीं है, ये तो बोल रहा है। तो मैं पूछा कि आप ब्राह्मण क्यों है, तो बोलते हैं हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं और ये देखो जनेवा भी पहने हैं। तो देखिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से और जनेवा पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है ना। जिस तरह से तिलक लगाने से और कंठीमाला पहनने से कोई वैष्णव नहीं बनता है। वैष्णव बनने के लिए अपने जीवन में उसने कृष्ण को स्वीकार भी करना चाहिए माता और पिता के रूप में, उसको वैष्णव कहते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया है ना। ब्रह्म मतलब कौन? आत्मा। जिसने खुद को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, उसको ब्राह्मण कहते है ना। तो इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव में क्या फर्क है, कौन बताएगा मुझे? ब्राह्मण और वैष्णव में क्या फर्क है, या फर्क ही नहीं है, या दोनों एक है? ब्राह्मण बताइए। शास्त्रों का पालन नहीं करता, वैष्णव शास्त्रों का पालन करता है। अरे ये ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी शास्त्र का पालन करते हैं। ब्राह्मण नहीं भी कर सकते हैं, मतलब नहीं भी। वैष्णव भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं अभी और ब्राह्मण द्रोणाचार्य है, महाभारत में द्रोणाचार्य को ब्राह्मण कहते हैं और भीष्म पितामह को वैष्णव कहते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको? या भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के, और द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, वो तो अपने के लिए जीते हैं। जो वैष्णव है वो भगवान के लिए जीते हैं, और जो भी कार्य करते नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ब्राह्मण मतलब जो शरीर और आत्मा को जानता है, अलग अलग है। मैं आत्मा हूँ ये जानता है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन वैष्णव ये जानता है कि ये आत्मा कौन है, ये आत्मा कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है, ये वैष्णव जानता है ना। तो ब्राह्मण के नेक्स्ट पढ़ाई है या नेक्स्ट स्तर है वैष्णव, है ना। तो उसके लिए ये चीज हमको समझना चाहिए कि अगर हम वैष्णव खुद को कहलाते हैं तो हमें ब्राह्मण के भी गुण होने चाहिए। तो ब्राह्मण के गुण है तितिक्षा व कारुणिका। तितिक्षा मतलब सहन करना, कारुणिका मतलब करुणा होना। करुणा ये किसके प्रति? अपने परिवार के प्रति नहीं, सारे जीवात्माओं के प्रति। इवन वो मच्छर को भी मारता नहीं है ना। मच्छर, अगर वो मच्छर को मारने के बाद भी ना उसको पकड़ के उसके कान में हरे कृष्ण मंत्र बोलता है। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसे किया है? मच्छर को मारते हुए जब वो आपको ऐसा झटपटाता है तो उसके बगल में लगकर हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। या आप चींटी अचानक आपके पैर के नीचे आती है और आपको अरे वो थोड़ी तड़फड़ाती हुई दिखती है और आप उसके नजदीक जाकर हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो। मैं कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया है ना, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अफसोस भी होता है, कोई जीव मर जाता है, अफसोस होता है बस। और मन में भगवान का नाम ले लेते हैं। तो आज का दिन अच्छा है, अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन ये शुरू कीजिए, आप जो लोग नहीं करते करना चाहिए। कल चीनी में बहुत चीटी था, हम बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, वेरी गुड। चीनी में ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। तो कितने श्लोक हो गए हमारे? सबको हटा दिए। हाँ, अच्छा तो हो गए गुरु जी 25, 26वां और पढ़ देती हूँ। ठीक है, आखिरी श्लोक पढ़ो। 26। मुक्त संगो न हिमवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धरेव निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हाँ, देखो इम्पोर्टेंट है कि दोनों परिस्थितियों में वो अविचलित होता है। मतलब सुख आए या दुख आए, दोनों परिस्थिति में वह यही सोचता है कि मैं अपना कार्य करता रहूंगा, मैं कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। उसको कहते हैं सात्विक कर्ता। जैसा अभी गर्मी का सीजन है, किचन में मैं जाऊंगी, पसीना आएगा तो भी मैं काम करूंगी, और ठंडी में